हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी टू वर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में। जल्दी से फोकस कर ले, अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। और रीडिंग को न्यूट्रल एनर्जी में देखें, ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ताकि उनकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर निकल कर आए कि वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में है, वो व्यक्ति इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके दिल में इमोशंस उनको लेकर। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक मैसेज तो यहाँ पर ये दूंगी मैं, राशि बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जस्टिस से तुला राशि, ठीक है, लिब्रा साइन। या तो आपके पार्टनर इनजस्टिस करके हो सकता है कि किसी और से शादी कर चुके हैं या इनकी शादी होने वाली है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, शादी के सपने देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनकी शादी फिक्स नहीं हुई है तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। द टेम्परेंस, द मजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है आपके पार्टनर की एज जो है वो बिलो 30 हो, ठीक है, और 25 से 35 या 33 इयर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है उनसे छोटे नहीं हो सकते, उनसे कम एज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखी। किंग ऑफ कप्स, वाओ, द लवर्स, एक कार्ड अपने आप आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आज बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपकी टू वर्ड्स। पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या पुराने दिनों को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। साइन है तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, मिथुन राशि स्ट्रांग है, मून, कैंसर साइन। द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है मून की एनर्जी। सारे ही साइन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ये एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं आप, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी पिक हुई है, लेकिन ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर मैसेज आपको करना चाहते हैं, या फिर पास्ट में जो आप लोगों के डेट्स रहे हैं उन डेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। कुछ सरप्राइज देने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। एक सेकेंड, आपको कार्ड्स प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। अब आपको दिख रहे होंगे। एंजल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। हालांकि इस वक्त तो आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, नो बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर ड्रीम देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो। एक रोमांटिक एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप दोनों वापस से एक हो जाओ, ठीक है। आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, डेट पे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, ठीक है। अगर इनकी शादी फिक्स नहीं हुई है तो इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं आपकी शादी तो किसी और के साथ फिक्स नहीं हुई है।
और इनको ज़्यादातर चांसेस दिख रहे हैं कि शायद लव मैरिज आप कर रहे हो, किसी और के साथ आप डेट कर रहे हो। शादी फिक्स नहीं हुई है तो एंगेजमेंट हो गई है, या आप डेट कर रहे हो, या मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से के साथ हो जहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल चुका है। तो ये चीज़ भी दिख रहा है। अगर ये पर्सन जब भी ये सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि आपकी शादी किसी और से हो रही है या आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा चुके हो, ये पछता रहे हैं, इनको पछतावा हो रहा है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, चाहे नहीं भी हो रही है, तो इसको ओवर थिंक करके सोच कर इनको बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट हो रहा है कि आप किसी और से शादी कर रहे हो, किसी और को आप सीरियस होकर डेट कर रहे हो, सीरियस रिलेशनशिप में आ गए हो, और ये अपने साथ भी आपको इमेजिन कर रहे हैं, अपने साथ भी आपको विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप लोगों की शादी हो रही है, या आप लोग खुश हो, या एक दूसरे के साथ यूनियन में हो, ये सब चीज़ें। दी टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और मुझे आप में से भी कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप ये सोचते हो कि ये पर्सन आए, इन्होंने आपको प्रपोज किया, इन्होंने आपको ऑफ़र किया, इमोशंस, अपनी दिल की बात बताई। मुझे आप में से भी कुछ लोगों की ये फीलिंग्स दिखाई दे रही है। ये फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की ही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मिररिंग एनर्जी भी है। टेम्परेंस, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना झगड़े, लड़ाई बोल रही थी मैं, झगड़े, फाइट्स, लड़ाई, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये प्यार शो करे, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इमोशंस आप दोनों के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं, आपके दिल में प्यार जगाना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स में आपके पार्टनर है। देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ज़्यादातर टाइम मैं इतनी अच्छी बातें बोलती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ही कुछ ऐसी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर लिटरली यहाँ पर ये एनर्जी में है जहाँ पर वो चाहते हैं कि प्यार से चीज़ों को बैलेंस करे, प्यार से अब वो आपको रखे, आपके केयर करे, और कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एक स्मूथ हो, प्यार से हो, फाइट्स ना हो, पास्ट को लेकर प्रॉब्लम्स जो भी हुए थे वो चीज़ प्रेजेंट में ना आए। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, ये बात बहुत अच्छे तरीके से ना कर पाते हो, या हो सकता है कि ये जब फ़ोन पर होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स ना बता पाते हो। मिलकर हो सकता है कि अच्छे से बताते हैं, बट यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में यही है कि आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्रेशियस हो। उनके दिल में आपको लेकर किस तरह के फीलिंग्स है, वो आज भी आपको याद करते हैं, या आपको लेकर आज भी इमोशंस है, वो ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं या चाहती हैं। द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर इस कनेक्शन के ऊपर वापस से काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि ये रिबर्थ का कार्ड आया है। हालांकि बहुत तकलीफ़ और पेन में तो आपको छोड़ कर गए, धोखा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको दिया, गलत आपके साथ किया, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये चाहते हैं ना कि इस कनेक्शन के ऊपर ये काम करे, एक डिसीजन लेकर आते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस माइंडसेट में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। कंफ्यूज्ड यहाँ पर आपके पार्टनर नहीं है कि वो उनको इस रिश्ते पे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। उनको ये लगता है कि ये कनेक्शन वर्थफुल है, इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डाला तो ये रिश्ता मतलब अभी भी चांस इसमें है कि रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, एक नए सिरे से नई शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते की सिचुएशन को बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एफर्ट्स डालेंगे कि ये रिश्ता बेहतर बन पाए, अच्छा बन पाए, ट्रांसफॉर्म हो पाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मे बी आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या अगर आप लोग सेम सिटी में रहते हो ना, तो हो सकता है कि आपको देखते हैं, आपके घर के आसपास कभी आते हो, कभी चक्कर लगाते हो, या कभी आप इनको दिख जाते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए परेशान है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अच्छे वक्त को देखकर, अच्छा मूड, अच्छा सिचुएशन को देखकर ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे।
ठीक है। साथ ही साथ पॉजिटिविटी आने वाली है, चेंजेस, बदलाव आने वाला है आप दोनों की सिचुएशन में। जहाँ पर अब तक आप उनसे ऑफर मांगते थे, आप उनसे बात करने की कोशिश करते थे या आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते थे, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि अब ये आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये अब आपके पास आएंगे। वाओ, क्लेम ज़रूर से करना गाइस, आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत लकी हो आप। मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग है, बट ये पर्सन के अंदर बदलाव और चेंजेस तो आए हैं। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। पुराने दिनों को, मैंने आपसे बोला ना कि पुराने दिनों को आपके पार्टनर रिक्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको किसी तरह का सरप्राइज़ दिया या पहले डेट्स जो आपने किए एक दूसरे को, वो बहुत ब्यूटीफुल रहे हैं, बहुत सुंदर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मेमोरेबल रहे, जिसको वो कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनको आज भी एक एक चीज़ उनको याद है, चाहे आप दोनों की फर्स्ट डेट हो, सेकंड डेट हो, या आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया हो, या एक दूसरे के बर्थडे पर आप लोग मिले हो, एक दूसरे को सरप्राइज़ किया हो। वो अच्छी मेमोरीज, अच्छे दिन को ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं और ये चीज़ वो क्रिएट करना चाहते हैं वापस से जब आप दोनों मिलो। ठीक है, हो सकता है कि पहली बार इन्होंने जिस तरीके से आपको प्रपोज किया या आपको सरप्राइज़ दिया, कोई एक ऐसा दिन हो सकता है कि जब इन्होंने आपके लिए कुछ किया हो, कुछ एफर्ट्स डाला हो। ठीक है, आपको डेट पर लेकर गए हो, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए हो, कहीं आपको लेकर गए हो, वो चीज़ ये वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, वापस से उसी तरीके से ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, और पुराने दिन, पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पुराने मेमोरीज इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही कि आप लोग इस तरीके से मिलते थे एक दूसरे को, इस तरीके से सरप्राइज़ आप लोग देते थे, सरप्राइज़ किया करते थे, खुश रखा करते थे। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहा है और स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेंस है, किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल कर आई है, सेम एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। ठीक है, टेम्परेंस को किंग ऑफ कप्स ने और किंग ऑफ कप्स को टेम्परेंस ने। इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर सच में चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, अपनी फीलिंग्स को ये शेयर करें, आपको सपोर्ट करें। ठीक है, अब तक हो सकता था कि ये सिर्फ अपने इमोशंस को प्रायोरिटी में रखते थे, अपने आप को प्रायोरिटी में रखते थे, लेकिन कभी आपकी इमोशंस की इतनी ज़्यादा दिल से परवाह नहीं की, इतना ज़्यादा इन्होंने नहीं सोचा। लेकिन इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके आपको लेकर बढ़ रहे हैं, इमोशनल आपको लेकर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन लिटरली ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए, आपके साथ चीज़ें बैलेंस आउट करें, बैलेंस एनर्जी में आए। जो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाए, जिस चीज़ का ये सल्यूशन नहीं निकाल पाए, रास्ते नहीं निकाल पाए, हो सकता है नेगेटिव तरीके से इन्होंने अब तक सिचुएशन को डील किया, बट अब ये चाहते हैं कि प्यार से सिचुएशन को डील करें, प्यार बनाए रखे आप दोनों के बीच में। और इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए थे। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपको गोस्ट करके गए थे, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको गोस्ट किया, लेकिन फैमिली की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट करंटली यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। कनेक्शन से ज़्यादा मुझे आज की एनर्जी में पता नहीं आपके पार्टनर के इमोशंस में शादी, हमेशा का साथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये लवर्स का कार्ड है और इसको 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, चाहे वो फैमिली के लिए किया या कोई भी सिचुएशन के लिए किया, थर्ड पार्टी के लिए किया, ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी करें, ठीक है। ये एक हैप्पी फैमिली आपके साथ विजुअलाइज कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने इस तरह की बातें भी की हो एक दूसरे के साथ, सपने जो सजाए थे वो चीज़ ये चाहते हैं कि नहीं, ये रियलिटी में होनी चाहिए।
क्योंकि उसी तरह का स्पार्क, उसी तरह का प्यार ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी महसूस कर पा रहे हैं। आज भी उनके अंदर आपको लेकर वही स्पार्क, वही प्यार वापस से दिखाई दे रहा है। दी सन, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों की शादी होने की। जस्टिस, देखो कर्मा में अगर लिखा है सेपरेशन में जाना या इतने टाइम के लिए जाना, तो वो तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के बीच में बैलेंस ज़रूर होगी। ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। अगर कर्मा आप लोगों का बैलेंस हो चुका है 3D वर्ल्ड में, तो शादी तो निश्चित है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, सॉरी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कुछ स्पेसिफिक डेट्स इन्होंने देख रखा है जिस दिन ये फ्री है, या हो सकता है कि उस दिन आपका बर्थडे है या कुछ स्पेशल डे है, या आप लोग पहली बार मिले हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ पहला ऐसा डेट आप लोगों का रहा है जहाँ पे कुछ नई चीज़ें की है, कुछ सरप्राइज़ इन्होंने दिया, या अच्छे से आप लोगों की मुलाकात हुई है। मे बी उस डेट को ये मार्क कर रहे हैं कि उस दिन आपको ये अप्रोच करेंगे, उस दिन ही आपसे बात करेंगे। लेकिन ये आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। ये दिन बना रहे हैं अपने दिमाग में कि इस दिन ये आपको अप्रोच करेंगे, इस दिन ये आपके पास आएंगे, या इस दिन ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तब तक ये आपको सोशल मीडिया पर आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप इनको लेकर इमोशनल हो या नहीं हो, आपके दिल में इमोशंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमोशंस नहीं है तो भी ये पर्सन एक मौका ज़रूर आपसे मांगेंगे। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में हो सकता है कि ये अपनी बातों से मुकर गए थे। कमिटमेंट तो दिया था आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने, लेकिन ये अपनी बातों से मुकर गए थे। इन्होंने बोला मैंने ऐसे कब कहा, या मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, या तो इन्होंने आपको ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है या हुआ है, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा, या कुछ ऐसी चीज़ें। मैं सभी के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर ने ये चीज़ की है, ब्लेम गेम खेला है, जहाँ पर गलत ये खुद थे, लेकिन इन्होंने गलत आपको बनाया, गलत इन्होंने आपको ठहराया, आपकी गलतियाँ गिनाई, ठीक है। तो ये अब अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, आपके अंदर कोई गलती नहीं थी, आप डिज़र्व करते हो कमिटमेंट, और ये आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। और किसी तरीके के कमिटमेंट को ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको ये कमिटमेंट दे। मुझे तो देखो रीडिंग को देखकर किसी तरीके का नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपको शादी का ही कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का इंटरफेरेंस ज़रूर है, जिसके वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या आपके पार्टनर हो सकता है कि सच में आपको गलत इन्होंने समझा, किसी ने क्रिएट किया, किसी थर्ड सिचुएशन ने। लेकिन अभी इनको क्लियर हो चुका है कि आप इनके लिए लॉयल थे, लॉयल हो, आप इनसे प्यार करते थे। चाहे आज आपके दिल में उतने इमोशंस उनको लेकर ना हो, लेकिन आप उस टाइम पर जब भी इनके साथ थे तो इनको लेकर आप प्योर थे। आपके दिल में कोई गलत धारणाएं नहीं थी, गलत भाव नहीं थे, गलत मकसद से आप इनसे नहीं जुड़े थे, इमोशनली आप जुड़े थे। मे बी ये पर्सन डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी सेकेंड मैरिज हो, या दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज की भी बात करें, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो, ये या आप किसी और से शादी करो, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया था, उससे जो उनको फीलिंग्स आई है, जो डर क्रिएट हुआ है ना, उसके बाद इनको ये है कि कैसे भी आपको अपने पास रखें, लेकिन किसी और का नहीं होने देना चाहते हैं। किसी और के साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करो, शादी करो, किसी के आप करीब जाओ, इनफ एडल्ट आप लोग हो तो आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के करीब जाओ, आप किसी और के साथ शादी करो, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ। उनको चाहिए कि आप बस उनके ही बने रहो। मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मून को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स
या जिनके ऊपर भी ये बिलीव करते हैं गॉड गॉडेस, ठीक है, उनको ना कहीं मिरर दिखा रही है, उनकी गलतियों का एहसास करा रही है कि आपके पार्टनर ने लोगों की नेगेटिविटी में आकर कितना ज़्यादा रायता फैलाया है, कितना नेगेटिव किया है, कितने झगड़े किए, कितने लड़ाई करे हैं, जबकि सामने वाले का आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर ने देखा ही नहीं। इनको हो सकता था कि ऐसा लगता था कि ये तो राइट है, ये तो सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में कितना कुछ गलत कर चुके हैं, कितना कुछ गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ, कितना गलत कर्मा इन्होंने क्रिएट कर दिया, इनको रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन इनको अभी समझ में आ रहा है। ये अपने आपको मिरर में देख रहे हैं कि इन्होंने अब तक क्या क्या किया, कि किस किस तरीके से सिचुएशन को ख़राब बनाया, कहाँ कहाँ पर ये सिचुएशन को अच्छा कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, पॉजिटिव बना सकते थे या बना सकती थी। इनको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ इनको डिवाइन दिखा रही है कि तुम्हारी यहाँ पे गलती थी। और अब ये जजमेंट है कि अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि जहाँ पर इनको आपके लिए प्रे करना पड़ रहा है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, यूनिवर्स से इनको मांगना पड़ रहा है, ठीक है, प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि मैंने जो भी किया प्लीज़ मुझे वो इंसान वापस दे दो, किसी और का मत होने दो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की। द वर्ल्ड आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं वापस से, बहुत क्लियर हो चुके हैं कि इनको आप ही चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये किसी और को अब तो नहीं चाहते हैं, ठीक है। पास्ट का मैं नहीं कह सकती, बट यहाँ पे पास्ट की कुछ एनर्जी मुझे नहीं निकली है, नहीं मिली है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके लिए। बट आपके पार्टनर यहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्लियर हो चुके हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, किसी और का आपको नहीं होने देंगे। पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। अब चलो कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो ये पर्सन अब आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन द वे आई रेस्पेक्ट यू, आई एम नॉट कमिंग बैक। तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके पार्टनर ने आपको पहले दिया हो कि ये वापस नहीं आएंगे, तभी इनको लग रहा है कि आप किसी और से शादी कर रहे हो या आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से उम्मीद ख़त्म कर दी है कि वो वापस नहीं आएंगे, मूव ऑन कर जाओ, शादी वादी कर लो। हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपसे ये बात कही हो। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये विश कर रहे हैं काश कि आप उनसे बात करते। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो ये इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है अपने फ़ोन पर। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो हाँ स्लीपलेस तो है, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, तो ये एक टाइम पर हो सकता है आपके पार्टनर यही चाहते थे, आप उनकी लाइफ से बाहर चले जाओ। अब बाहर चले गए तो अब ये स्लीपलेस हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी तारीफ़ करते हैं आपके पीठ पीछे। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो ये आप दोनों की यादों को चैरिश करते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इनको आपके तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, इनको नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। 8 of Swords, 9 of Cups, The Lovers। आपके पार्टनर को मैंने बोला ना कि नेगेटिव वाइब्स इसलिए आ रहे हैं कि बिकॉज अभी आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ की जो भी है, यू आर हैप्पी, और आपको कोई ऐसा पर्सन मिल चुका है जिससे आपको कमिटमेंट मिला, या आपके पार्टनर से ज़्यादा प्यार मिला, या रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर सामने वाला कोई, अगर आपको उतना प्यार देने वाला पर्सन आए, उनसे अच्छा इंसान आए, तो आप उनके बारे में तो नेगेटिव सोचोगे। तो इसलिए इनको लग रहा है कि आप शायद नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में वो जगह भर चुकी है, ठीक है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। इन्होंने बोला तो था, और आप भी उस ईगो में आ चुके हो कि अब आप इसलिए उनसे कांटेक्ट नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पर आपको बोला था कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता या नहीं चाहती, मेरी लाइफ से निकल जाओ। तो अब आप वही कर रहे हो, अब आप साइलेंस हो गए हो, अब आप स्पाई करते हो,
या उनको चेक करते हो उनको पता नहीं चलता, लेकिन आप उनको मैसेज नहीं करते हो, चेज नहीं करते हो, ठीक है, साइलेंस एनर्जी में आप जा चुके हो, ठीक है। तो इनको समझ में आ रहा है कि अगर आप चुप हो तो इन्होंने ही आपको बोला था, और जो कि आपने अमल किया, उनकी बातों को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तो ये है एनर्जी आपके पार्टनर की और आप दोनों की करंट सिचुएशन की, रिलेशनशिप की। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो की एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा, इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, क्योंकि भाई ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और इनके अंदर ये पॉजिटिवनेस आ चुकी है जहाँ पर ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चाहे ये पॉजिटिवनेस मजबूरी हो या जो भी आप समझो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, एफर्ट्स डाल के, आपको मनाकर, चीज़ों को बेहतर करके, और इनके अंदर इमोशंस भी आपको लेकर आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम शांति।